सुबह के कामों की रूटीन तो हम आपसे अक्सर ही शेयर करते हैं, लेकिन आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं दोपहर के खाने की रूटीन। तो चलिए आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आज हम दोपहर के खाने में बना रहे हैं जी देसी चिकन, देसी मुर्गी का सालन। तो उसके लिए हमने लिए हैं 3 बड़े अदद के प्याज, 4 टमाटर और 5-6 जवे लहसुन के और 2 बड़ी इलायची। और ये है जी हमारी मुर्गी बिल्कुल साबित, जो हमने धो के रख दिया है इसका गोश्त। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं जी प्याज। तो प्याज को जब तक हम भूनते हैं, थोड़े से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं, और फिर जो है इसमें हम बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो तब तक चलिए मैं आपको ज़रा बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। माशाल्लाह जी, ये देखिए बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और हमारे दरख्त के नीचे हमारी चारपाइयाँ पड़ी हैं। जब तक गैस नहीं आ जाती है तो तब तक हम बाहर सहन में ही दरख्त के नीचे बैठे रहते हैं। ये देखिए बहुत तेज़ धूप है, दोपहर का टाइम है और खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और अब हमने डाल दिए हैं जी टमाटर। तो जब तक इसका मसाला तैयार होता है, इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार होती है, तो बाकी चीज़ें भी इसमें डाल देते हैं। नमक हमने डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, और आधा खाने का चम्मच जो है वो हमने डाल दी इसमें लाल मिर्च, और थोड़ा सा जो है इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। ये जी 2 अदद बड़ी इलायची, इसको हम तोड़कर इसमें डाल देंगे और अच्छे से जो है इसका मसाला तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे, और जब प्याज और टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम इसमें डाल देते हैं जी, ये देखिए मुर्गी। अच्छा, देसी मुर्गी जो है वो कभी कभी बहुत आसानी से गल जाती है और कभी कभी जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो पहले इसको थोड़ा सा भून कर इसको हम ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे, और भूनने के बाद जो है इसको हम तकरीबन देखते हैं कि ये आसानी से गलने वाली है या नहीं। ये देखिए जी, बस पानी इसमें हमने डालकर इसको छोड़ दिया है। तकरीबन जो है 15-20 मिनट हमने इसको ऐसे ही पानी डाल के पकाने के लिए छोड़ दिया था ढक्कन लगाकर। तकरीबन आधी कढ़ाई हमने इसमें पानी डाला था, आधी कढ़ाई तक। तो ये देखें जी, जो है हड्डियों से गोश्त जो है वो अब उतरना शुरू हो चुका है, इसका मतलब है ये गलना शुरू हो चुका है। और ये देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है, जैसा कि इसके कढ़ाई के निशान से पता चल रहा है कि ये तकरीबन पक चुका है। तकरीबन 20 मिनट ही हमने इसको अच्छे से पकाया है, और अब इस मरहले पे गोश्त शुक्र है जो आसानी से गल चुका है। इसमें हमने डाल दिया था लहसुन कूट कर, और अब तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं सूखा धनिया कुटा हुआ। तो इसको हम इतना भूनेंगे कि जो है पानी सारा खुश्क हो जाएगा और मसाला जो है इसमें सारा गोश्त में जज़्ब हो जाएगा। लहसुन और खुश्क धनिया का जो खुशबू है वो भी गोश्त में सारी जज़्ब हो जाएगी। पानी इसका खुश्क होने लगा है, इसको हम अभी ढककर दोबारा रख देंगे। माशाल्लाह जी, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। सालन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। सालन कोई सा हो, इसको जितना भी भुने वो उतना ही लजीज और मज़ेदार बनता है। इसमें डाल दिए हैं कटी हुई हरी मिर्च। ये देखें जी, गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी मसालों की। अच्छा, आज के सुबह के टाइम मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, चलो मैंने सोचा कि दोपहर के खाने की वीडियो अपलोड कर लेते हैं। तो ये देखें जी, पानी सारा खुश्क हो चुका है और ग्रेवी बिल्कुल तकरीबन तैयार हो चुकी है।
आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल तौसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे वीडियो, हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है हमारा सालन देसी मुर्गी का। और थोड़ा सा हम इसका शोरबा बनाएंगे ताकि जो है वो अच्छे से सालन भी पूरा हो जाए, क्योंकि दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अब तकरीबन खाना बन चुका है और अब हम बनाएंगे रोटी। और ये देखें जी, अशद मेहदी खेल रहा है बकरी के बच्चे के साथ और बहुत ज़्यादा खुश है, उसको अपनी झोली में बिठाया हुआ है उसने। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।